बहरहाल बहादुर यार जंग के बारे में अर्ज़ करूं तो ये कर सकता हूं कि मेरी दानिश में मैंने जितना भी तारीख़ को पढ़ा, लोगों को समझने की कोशिश की, हालिया दौर के पिछले 200-400 साल के जो है लोगों में जिनको देखने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, मेरी नज़र में उतनी कम उम्र का, उतना जामे क़िस्म का क़ायद कोई भी नहीं है, कोई भी उनके करीब तक नहीं आ सकता। प्राउड प्रोडक्ट थी हैदराबाद का। उस सरोजनी नायडू ने रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरेट से कहा कि आप हैदराबाद आए और अभी जो है बहादुर यार जंग से नहीं मिले। तो बोले नहीं, कौन है बहादुर यार जंग? अरे फिर आप हैदराबाद देखे क्या, आप मिले क्या आप? हाँ, तो ये गुरुदेव जो है कह रहे हैं कि फिर उनको बुलाते हैं, वो शांति निकेतन में जाते हैं और बहादुर यार जंग इंतहाई उम्दा तासुरात लेकर उनके पास से जो है वापस आते हैं। और जब गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी उनसे कहते हैं, अरे भाई आइए, सुना है आप मौलाना से भी अच्छी तकरीर करते हैं। इकबाल के घर जाते हैं तो नौकर से कहते हैं कि भाई मैं उस वक्त उनके पास होना चाहता हूँ जब ये शेर कहते हैं। वो रात का वक़्त होता है, वो नमाज के बाद जो है अपने शेर के शगल में मसरूफ़ होते हैं और ये पीछे जाके बैठ जाते हैं और उनकी हरकत और सकनात को देखते हुए उनसे वो हासिल करना चाहते हैं जो सिर्फ़ रूहानी तौर पर ही आ सकता था। तो इकबाल के बारे में जब उनसे तारुफ़ होता है, कराया जाता है पहले, तो बोलते हैं कोई इकबाल को, कि मैं नाम भूल गया, कि अगर आप शाह हैं तो ये आपके सालार हैं, आप अगर शमा हैं तो ये आपके परवाने हैं, और इनसे आपसे काबिल आदमी नहीं मिलेगा। और होता वैसा ही है कि इकबाल भी उनके गिरविदा हो जाते हैं। 1927 में जो कायम हुई थी मजलिस बैनुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो बिल्कुल सोती रही तकरीबन 10 साल तक। और फिर बहादुर यार जंग को ये सारे हालात देखने के बाद उनको समझना पड़ा कि जिसका इशारा हमारे डॉक्टर नासिर साहब ने किया कि भाई वो उसको अब उनको ज़रूरत थी वैसे क़यादत देने की, तो फिर वो की तो बैनुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी और ये उसकी बागडोर संभाले। और इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है लोगों में शऊर पैदा करने का जो काम किया, वो बड़े मुनज़्ज़म और बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ वो काम शुरू किया और उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए।